हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन काल के एपी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 38। एंड अकॉर्डिंग टू टर्किश एपिसोड्स ये है एपिसोड 6 का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि आज 19 अगस्त का दिन है और फिर सिरकान ऑफिस में काम नहीं करने आया था आज। और फिर वहाँ पर से श्री फिक्रेट अपनी पत्नी के जन्मदिन का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं और फिर ऐदा से बातचीत करते हैं। तो ऐदा फेरिट और पिरल से पूछ के उन्हें बताने के लिए बोलती है। और जब वह पिरल और फेरिट से पूछती है तो वे दोनों एक मीटिंग में थे एंड उसके बाद फिर पिरल और एंगिन डिसाइड करके बोलते हैं कि ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। और फिर श्री एवरन बे को इनकार करने के लिए बोल देती है और फिर एंगिन बोलता है कि मैं तुम चलो मैं आता हूँ अभी। और फिर ऐदा अब जाती है सिरकान के ऑफिस की तरफ। अब आगे लैला बहुत टेंशन में होती है और मगर वह किसी तरह सिरकान के ऑफिस में जाती है जहाँ पर कि श्री फिक्रेट बैठे हुए थे। फिक्रेट के सामने आती है और फिर बोलती है, देखिए फिक्रेट भाई, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक हैं की जगह ही अलग है हमारी कंपनी में। लेकिन मुझे आपको यह बताना है कि ऐसे सीमित समय में यह करना संभव नहीं लगता है। या तो मिस्टर एंगिन जल्द आएंगे, वे आपको विवरण में बताएंगे कि ऐसा संभव क्यों नहीं है अभी। फिक्रेट बोलते हैं, ठीक है मैं समझ गया। फिर फिक्रेट बोलते हैं, मेरी पत्नी को पिछले 1 साल से एक बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है, उसे उसका जीवन खतरे में डाल दिया है। हमने किसी को नहीं बताया यह बात। फिर अदा बोलती है, वह जल्द ठीक हो जाए इंशाल्लाह। फिक्रेट बोलते हैं, वह बच गई लेकिन यह बहुत मुश्किल था। हम रातों रात सेवादा हनम के गाने सुने। मैंने उनसे वादा भी किया था, आपने इस बीमारी को हरा दिया है। और मैंने कहा था कि मैं सेवदा हनम को उनके जन्मदिन पर लाऊंगा। बेशक उस समय हमें पता था कि मैं इतने दिनों में देखूंगा या नहीं। हम हमेशा इस उत्सव का सपना देखते थे। परंतु जब श्रीमती सेवदा की ओर से एक ऐसी सूची आई, निश्चित रूप से मैं आपको समझता हूँ। फिर अदा बोलती है, हम यह ज़रूर करेंगे लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो फिर फिक्रेट बोलता है कि आपको यकीन है। अदा बोलती है, अगर यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगी। हम एक टीम के रूप में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कम से कम हम कहते हैं कि हमने कोशिश की, ठीक है। फिक्रेट बोलता है, श्री अहदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए यह काफ़ी है। मैं सभी खर्चों को कवर करूँगा। अहदा बोलती है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर फिक्रेट बोलता है, लेकिन आपने कोशिश तो की है। मैं तो चरण कमल पर वारी हूँ। फिर फिक्रेट बोलता है, जिस घर में यह सब व्यवस्था करनी है वह घर मैंने कई समय से उपयोग नहीं किया है। संबोधन में मैं ड्राइवर के साथ चाबी भेज दूंगा। बोलते ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं हम क्यों नहीं कर सकते, इसे हम ज़रूर करेंगे। फिर फिक्रेट धन्यवाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। वेल, यहाँ तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और एंगिन और पिरल ने तो मना किया था। ज़्यादा टेंशन में आती है कि यह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कैसे। सेलिन के कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे कि फेरेट कॉफ़ी लेकर आता है। सेलिन उसे देखकर बोलती है, यह सब मुझे अभी चाहिए था, धन्यवाद। फेरेट बोलता है, मुझे पता था इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। सुबह तक आज नहीं सोए थे है ना। सलीन बोलती है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जिससे कि मैंने पूरी रात प्रेस से बात न की हो। जब तक मैंने इस खबर को सोशल मीडिया से हटाया तब तक मैं प्रिय था। सब कुछ हो चुका है। फिर फेरिट बोलता है, लेकिन सरकार ने अभी भी मेरे सहायक होने के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सेलिन बोलती है, हमारे पास ऑलरेडी एलेप्टिकन और मेरे पिता के हस्ताक्षर हैं। और फिर सिरकान के हस्ताक्षर की उतनी ज़रूरत नहीं है। फिर सेलिन बोलती है, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यह अनुबंध को प्रेस में किसने लीक किया। फिक्रेट फेरिट इधर उधर देखकर सोचने लगता है। फिर सेलिन बोलती है, नहीं, रात के खाने में सिरकान, ऐदा, आयदन हनम, आयफर, तुम और मैं वहाँ थे बस। फिर वह फेरिट की ओर इशारा करती है और फिर फेरिट बोलता है, मेरे प्रिय। प्यार से पूछती है, फेरिट आपने प्रेस को अनुबंध नहीं दिया, आपने किया ऐसा क्या। फिर फेरिट बोलता है, नहीं सलीम, मैंने ऐसा नहीं किया और मैं क्यों करूँगा ऐसा। क्या मैं प्रेस में घुसपैठ करने के लिए इस तरह की बदनामी करूँगा एक आदमी की। कृपया, ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर सलीम बोलती है, नहीं लेकिन देखो, शाम का भोजन अनुबंध या कुछ और, आपने किसी भी बातचीत में किसी को यह नहीं बताया कि आपने बताया था किसी को यह चीज़। तो अच्छे से सोचो, फिर मुझे बताना और फिर इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। फेरेट बोलता है, हाँ मैंने ही उसे कार्न को भेजा था। बोलती है, वो नहीं, तुमने इसे कार्न मोटेंगरो को दे दिया। तो फिर फेरेट बोलता है, सलीन, मैं कैसे जान सकता था कि यह आदमी उसे लेकर प्रेस तक चला जाएगा, मैंने उसे बस मनोरंजन के लिए भेजा था। सलीन बोलती है, ये फेरेट तुमने क्या किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। विशेष रूप से आप जानते हैं कि आपने कार्न के साथ सिरकान
ये अपनी साझेदारी के प्रति कितना जुनूनी है। फिर फेरेट सेलिन को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे कैसे पता होता कि यह सब हो सकता है इतना ज़्यादा। सेलिन गुस्से में आ जाते हैं, फिर बोलती है आप सिरकान से किसी के भी बारे में बात नहीं करेंगे। को दिखा जाता है और फिर उसे लैला पूछती है ऐदा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, सिरकान पागल हो जाएगा। तो बोलता है जब आप जानते हैं कि उनका रवैया आक्रामक है तो कैसे आप ऐसा कर सकती हैं, आप सिरकान का आक्रामक रूप देखेंगी। फिर हैदा बोलती है लेकिन अब ऐसा मत बोलो क्योंकि मैंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पेरल और एंगिन अपने मीटिंग से बाहर आते हैं और साथ फिर नमस्ते बोलते हैं सबको। फिर ऐदा से पूछते हैं कि श्री फिकरत कहाँ है। बोलती है यह अभी बाहर है। सिरकान ऑफिस आता और फिर सिरकान को देखकर एंगिन बोलता है सिरकान पे तुम यहाँ। फिर सिरकान बोलता है आप किसको क्या समझाने की बात कर रहे हैं एंगिन। फिर एंगिन बोलता है ओह नहीं भाई, आज आप कार्यालय में क्या कर रहे हैं। हैदा की ओर देखता है। फिर पूछती है क्या आपका इस दिन पर काम पर आना नहीं था, आप इस दिन कभी भी काम पर नहीं आते हैं। वेल चमत्कार हो गया, ऐदा ने चमत्कार कर दिया। 19 अगस्त को सिरकान को बुला ही लिया ऑफिस। क्या बोलती है आपके पास कोई दिवस क्यों नहीं है। तो फिर पूछती है आप कहाँ थे इतने दिनों से। सिरकान बोलता है एक निजी मामला है, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मैं नहीं बताना चाहूँगा किसी को। एंगिन के पैर के बारे में बातचीत करता है। रोम सिरकान को बहुत ही गौर से दिखता है, फिर बोलता है मैं आपके चेहरे का निरीक्षण कर रहा हूँ, मुझे आश्चर्य है कि आज आप कार्यालय में कैसे आए हैं। फिर सिरकान उसकी ओर देखता है तो वो डर कर दूर हो जाता है। फिर बोलता है कि यह एक स्टील रोबोट की तरह। पलट के बोलता है लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था। हैरान हो कि 19 अगस्त को सिरकान ऑफिस में कैसे है। बोलती है सच में सिरकान आप सब में डरा रहे हैं। तो फिर सिरकान बोलता है ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, वैसे क्या यह मिस्टर फिकरिट थे जो अभी अभी सामने आए थे। फिर एंगिन बोलता है हाँ हाँ श्री फिकरिट ही थे, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं सके। श्री फिकरिट ने हमें एक दिन में 2 सप्ताह का काम करने के लिए कहा, लेकिन अदा ने उनसे कहा है कि हम इसे यथोहित नहीं कर सकते। बोलता है क्या अदा ने ऐसा कहा। सिरकान बोलता है आप किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक आ रहे हैं और हमने मना करना है और यह हमारा एक सहायक भेजना है। बोलता है श्री फिकरेट सिर्फ अदा से बात करना चाहते थे। मैं भी आपको याद दिलाता हूँ कि अदा आपकी सहायक है और आप ही लगे हुए हैं, इसलिए उसे अस्वीकार करने के लिए यह अदा में गिरा गया, उसने मना कर दिया। फिर सिरकान अदा की ओर देखता और फिर अदा के पास लैला और एंड्रोम भी खड़े थे, तो फिर वे दोनों अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। फिर इन्हें पूछती है वैसे आपने इतनी आसानी से कैसे मना कर दिया अदा, कोई बताओ इन्हें कि उसने मना नहीं किया। ये लोग खड़े होकर अब टाइम वेस्ट करेंगे आधा दिन। फिर कान अदा को देखता है, फिर एक बार फिर प्रिल पूछती है आपने इनकार तो कर दिया है ना। रैंगिन बोलता है उसने इनकार कर दिया है, चिंता मत करो। फिर कान पूछता है आपने क्या किया है अदा, आप बताएंगी। फिर कान और अदा को अपने कमरे में दिखा मतलब क्या कहते हैं अपने ऑफिस रूम में दिखाया जाता है। तो फिर श्रीकांत बोलता है अविश्वसनीय, ये बिल्कुल असंभव है, आपने ऐसी गलती कैसे कर दी, हम यह नहीं कर पाएंगे। फिर अदा बोलती है मैं मिस्टर फिकरेट को बताने जा रही थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब मैंने मिस्टर फिकरेट को देखा तो मैंने नहीं कह पाई। मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। हम क्या कोशिश कर सकते हैं, सिरकान पूछता। 20 आइटम्स की सजावट एक घर में सिर्फ 24 घंटे में कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंकिन और पिरल पर्याप्त नहीं होंगे और यह नहीं होगा, तो आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं। ये सारी आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज रही होती है। वेल ये लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे ये लोग घर में लड़ रहे हैं। वाह अद्भुत। देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था जब ये लोग लड़ रहे थे, सारे स्टाफ इन्हें घूर रहे थे, लेकिन इन्हें कोई परवाह ही नहीं है, हम तो लड़ेंगे। लैला उन्हें देखकर बोलती है बहुत बुरा हो रहा है ये सब, हम लोग अभी एक आपदा की कगार पर हैं, जल्दी हमारे ऊपर एक कहर ढाएगा। आधे लोग तो इसके ऑफिस में ऐसे हैं जिनके पास की कोई काम नहीं है, जैसे कि एंड्रोम, उसका कोई काम ही नहीं है मगर वो ऑफिस में है, सैलरी ले रहा। भाई हमारे देश में भी ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, हम भी जाएंगे जॉब करने अब। हाँ पहले क्वारंटाइन तो कंप्लीट हो जाए। बोलती है देखिए मुझ पर चिल्लाई नहीं, अगर आप फिकरेट बे को देखते तो आप भी मुझसे सहमत होते। फिर सिरकान बोलता है मैं क्या न्याय करने जा रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि मुझे अब इसके कारण बदनामी झेलनी पड़ेगी और मेरा करियर भी आप बर्बाद कर देंगी इस तरह। बोलती है हो सकता है ये आपके करियर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लंबी लड़ाई के बाद सिरकान बोलता है अब आप फिकरेट बे से कहेंगी हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं और ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा। बोलती है यह मैं क्यों कहूँ, आप कॉल करें। श्रीकांत बोलता है मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि तुमने यह गलती की है, मैंने नहीं। आपने उनसे वादा भी किया जब आप अपनी जिम्मेदारी से अपना फ़ोन ले और आप उन्हें कॉल करें। दादा बोलती है तुम्हें एक बात पता है, श्रीकांत बोला मेरे मुंह से एक बार शब्द निकलता है
फिर सिरकान बोलता है अरे अरे अरे, मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि आपके मुँह से कुछ निकला। फिर अदा बोलती है अगर मैं अपना वादा नहीं रख पाती तो यह बेहतर होता। सिरकान बोलता है अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको 5 घंटे दे रहा हूँ, इसे स्वयं करें, किसी से मदद बिना मांगे, अपनी खुद की ऊंचाई का उपयोग करें, यहाँ आकर सबसे माफ़ी मांगे। वह बोलकर चली जाती है कि ठीक है मैं इसे कर लूँगी, और उसका फिर उसके हाथ से पेपर लेकर जाती है। बोलती है मैं किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। अगर ये ईगो है या घमंड या फिर कॉन्फिडेंस, कमेंट में बताना। और बोलती है कि इसके अलावा मैं सिरकान बोल्ट से नफरत करती हूँ, तुम्हें पता है। जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। सिरकान भी अपने ऑफिस से बाहर आता है और फिर बोलता है क्या आप सब मेरी बात सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप आज अच्छी तरह से अदा का निरीक्षण करें। वह आपको दिखाएगी कि एक वास्तुकार कैसा होना चाहिए जिसने गलती की और अपमानित किया गया और अकेले ही फिक्रेट का प्रोजेक्ट प्रबंध करने में जुट गई। इसलिए मैं किसी को भी नौकरी के लिए मदद नहीं करने देता। आप लोग समझ गए। अब अपना सिर हिलाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, और फिर सिरकान बोलता है बहुत बेहतर। फिर सिरकान को एंगिन बुलाता है। फिर अदा को लैला और एंड्रोम देखते हैं। सिरकान एंगिन के ऑफिस में जाता है। फिर बोलता है भाई तुम यह क्या कर रहे हो। लड़की फिक्रेट बे को खुश करने की कोशिश कर रही है, क्या मैं इसमें गलत किया है। वह अगर यह नहीं कर पाएगी लेकिन वह इसे अकेले कैसे कर सकती है, पूरा काम नहीं जानती है। सिरकान बोलता है लेकिन वह अच्छी तरह से जानती है कि चीज़ों को कैसे करना है, वह उससे बड़ा है। एंगिन बोलता है लेकिन इसमें फिक्रेट की क्या गलती है, उनका प्रोजेक्ट क्यों ख़राब हो रहा है। फिर सिरकान बोलता है फिक्रेट पे पहले से ही कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि किया नहीं जा सकता है। को इस पर उम्मीद नहीं की और उसने यह प्रोजेक्ट ले लिया जो कि हम नहीं कर पाएंगे। बोलता है लेकिन देखिए अगर आप पैदा को अकेला छोड़ देते हैं तो वह यह काम नहीं कर सकती। सिरकान बोलता है हम वैसे भी इसे नहीं कर पाएंगे एंगिन। एंगिन बोलता है मुझे देखो, इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या किया जाता है। आपको ऐदा मेरे भाई को पढ़ाने जैसी कोई समस्या हो सकती है। फिर सिरकान बोलता है एंगिन उसका निरादर करना अनिवार्य है। अब इससे त्रुटि को उन्हें वापस करना होगा, फिफ्रेट बे से माफ़ी मांगनी होगी और फिर मेरी टीम से ही माफ़ी मांगनी होगी कि उन्होंने बेवजह यह कॉन्ट्रैक्ट लिया। लेकिन बोलता है ठीक है मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है, तुम जा सकते हो, और मैं वैसे ही पहले से ही बीमार हूँ। सैफ़ी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से मतलब ट्रीज़ को शेप दे दे कर काट रहा था। मुझे नहीं पता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लग रहा है उसके पास कोई काम नहीं था इसलिए पेड़ों के साथ काटा कुटी वाला गेम खेल रहा। यार सब लोग इतना फ्री बैठे हैं क्या बोले। और इसके बाद इसके पीछे से फीफी की दोस्त मेलो चलती हुई आती है और फिर सैफ़ी को डराती है और फिर वह उसके सामने अपनी बड़ी सी कैंची रख देता है और फिर मेलो डर जाती है। वह डरा किसी और को रही थी, डर खुद गई। अच्छा, दोनों के बीच एक अजीब सी कन्वर्सेशन होती है कि ये आप क्या कर रही हैं मेलो, मेला खनम। तो फिर मेलो बोलती है कि मैं आपको ये साथ बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। से आयदन हनम के पास लेकर जाता है जिसके लिए कि सेलिन ने उसे भेजा था। को टेंशन में दिखाया जाता है और फिर वह एंगिन के पास होती है और फिर पूछती है कि एंगिन हम इसे कैसे करने जा रहे हैं, मुझे निर्माण और सजावट के बारे में क्या पता है। फिर एंगिन बोलता है आप सही हैं ऐदा, आपके पास इसका कोई अनुभव नहीं है, अकेले करना संभव ही नहीं है। फिर ऐदा बोलती है लेकिन आपके पास अनुभव है तो आप मेरी मदद करो ना प्लीज़। फिर एंगिन चौंक कर बोलता है क्या तुम मुझसे मदद मांग रही हो, सिरकान मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे मार डालेगा। ये नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐदा बोलती है मैं यह काम करके ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे आपसे बहुत एक छोटी सी मदद चाहिए। बोलता है दरअसल आप एक बात जानते हैं सिरकान और आप वास्तव में अलग अलग पात्र नहीं हैं, आप एक जैसे ही दिखते हैं भले ही रूप में। मदद के लिए मान जाता है। तब बोलती है धन्यवाद, आपका अनुभव मेरे बहुत काम आएगा। और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि अदाई अब कांड कैसे काम कैसे कर पाती है। तब तक के लिए लास्ट के एपिसोड देखो, रिवाइज करो, और फिर अगर कोई और भी ड्रामा देखना है तो उसका नाम कमेंट करो। वैसे एक और ड्रामा आने वाला है जल्द ही, विद इन अ वीक वो आएगा, अब उसके भी एपिसोड्स आएंगे। गैस करो कौन सा ड्रामा है वो, कमेंट करो। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सी यू लेटर गाइस, बाय।